हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग देखने वाले हैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। ये कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का लास्ट लेक्चर होगा आप लोगों का, और वीवीटी का जितना पोर्शन था आज ख़त्म कर देंगे। हम लोगों ने वीवीटी स्टार्ट कर दिया था पहले, इससे पहले लेक्चर पे हम लोगों ने वीवीटी स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। सो ये लास्ट लेक्चर होगा कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का। जो वीवीटी का एग्जाम्पल बचा हुआ है आप लोगों का, उसके लिए आप लोगों को ये स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो है आपको जानना ज़रूरी है, ठीक है। आप लोगों को जानना ज़रूरी है सब। तो आई नेगेटिव से लेके H2O तक हम लोग इसे क्या पकड़ते हैं, वीक फील्ड लिगेंड पकड़ते हैं, और NCS से लेके NO तक हम लोग स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड पकड़ते हैं, ठीक है ना। इस वीक फील्ड लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या होता है ये हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू ही समझेंगे। वीवीटी का एग्जाम्पल जब आएंगे तभी हम लोग समझ लेंगे, ठीक है। वीक फील्ड लिगेंड पे बेसिकली क्या होता है, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, ठीक है ना। पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड पे क्या होता है हमारे पास, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है ना। वीक फील्ड लिगेंड पे पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड पे हमारा पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। ये हमें CFT के क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के थ्रू हमें मिलता है, ठीक है ना। ये सब हमें, तो बीबीटी में आपको ये जानना जरूरी है कि कौन सा लिगेंड आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है और कौन सा लिगेंड आपका वीक फील्ड लिगेंड है, ठीक है। सो ये आपको याद रखना पड़ेगा। ये है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। अप टू H2O हम लोग क्या पकड़ते हैं, वीक फील्ड लिगेंड, दैट मीन्स पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। अप टू NO हम लोग क्या पकड़ते हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, जहाँ पे पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। सो एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग अभी समझते हैं। वीवीटी का जो एग्जाम्पल रह गया था आप लोगों का, वो कुछ एग्जाम्पल हम लोग करेंगे अभी। तो अभी हम लोग देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स, ओके, COCl6 3 नेगेटिव। पहले लेक्चर पे हम लोगों ने एक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन देख लिया था। अभी हम लोग ये दूसरा कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन देख रहे हैं, COCl6 3 नेगेटिव, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ये मेटल का ऑक्सीडेशन, मेटल किस ऑक्सीडेशन स्टेट पे है वो निकालना पड़ेगा यहाँ से, ठीक है। मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है वो निकालना पड़ेगा। सो मेटल क्या है पे, मेटल है हमारे पास यहाँ पे कोबाल्ट, ठीक है ना। कोबाल्ट हमारे पास मेटल है। सो जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है उसे हम लोग X पे कर लेते हैं, प्लस 6 इंटू 6 लिगेंड है हमारे पास, 6 इंटू -1, Cl इज योर नेगेटिवली चार्ज लिगेंड, सो कंट्रीब्यूट -1, ओके, इक्वल्स टू, यहाँ पे पावर कितना है -3, सो हम लोग -3 दे सकते हैं, ठीक है ना। सो X का वैल्यू हम लोग के पास क्या निकल गया, +3। तो मेटल इज इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट हियर, ओके। सो हम लोग नेक्स्ट स्टेप पे क्या लिखेंगे, CO3, रोमान पे लिखते हैं हम लोग, +3 पे है तो 3 लिख दिया, ठीक है ना। रोमान पे हम लोग 3 लिख दिया। और हमारे पास कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर क्या है, 27। पहले हम लोग ग्राउंड स्टेट के लिए लिखते हैं, ठीक है ना। ये लिखने की तरीका है, स्टैंडर्ड वे है लिखने के, ठीक है ना। पहले हम लोग ग्राउंड स्टेट लिखते हैं, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगा, अभी कोबाल्ट 3 का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगा, आर्गन नोबेल गैस कन्फिग्रेशन, देन 3d6, ओके। कोबाल्ट जनरली कोबाल्ट का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसा होता है, आर्गन 3d7 एंड 4s2, आर्गन 3d7 एंड 4s2। सो +3 पे है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट पे है कोबाल्ट। यहाँ पे इस कॉम्प्लेक्स पे कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन इज +3। सो 3 इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा यहाँ से। 3 इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकालेंगे हम लोग, S से 2 इलेक्ट्रॉन एंड D से 1 इलेक्ट्रॉन। सो 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया हम लोगों ने। S से जब निकाल दिया हम लोगों ने तो S0 कॉन्फिग्रेशन एंड D6, D से 1 निकल गया तो 7 था 6 हो गया, ठीक है। सो कोबाल्ट 3 का ऑक्सीडेशन स्टेट इज योर 3d6। 3d6 को हम लोग अगर ऑर्बिटल पे रिप्रेजेंट करना चाहें, ऑर्बिटल पे इलेक्ट्रॉन अगर फिल करे D ऑर्बिटल पे, तो कैसा होगा देखिए, 1 2 3 4 5 एंड योर 6, ओके, 6। नेक्स्ट अभी देखिए, नेक्स्ट हम लोग कोबाल्ट 3 एक्साइटेड स्टेट, ठीक है ना। यहाँ पे ग्राउंड स्टेट के बाद एक्साइटेड स्टेट लिखेंगे हम लोग,
उसके बाद क्या आएगा हमारे पास, आर्गन 3d6, ठीक है, 3d6, देन इज योर 4s 4p 4d, जितना भी ऑर्बिटल है। 3d के बाद क्या आता है हमारे पास, 4s के बाद 4p, 4p के बाद 4d आता है कि नहीं। सो एक्साइटेड स्टेट पे क्या होगा, सेम ही रहेगा हमारे पास। देखिए 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। यहाँ पे 4s का ऑर्बिटल मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। 4s, s पे 1 ऑर्बिटल रहता है, p पे कितना रहता है, p पे 3 ऑर्बिटल रहता है, d पे कितना रहता है, d पे 4d पे भी 5 ऑर्बिटल रहेगा हमारे पास, ठीक है। ये p का है, ये d का है। सो हमारे पास लिगैंड कितना है, 6 लिगैंड है कि नहीं, 6 लिगैंड है कि नहीं हमारे पास। तो 6 वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए कि नहीं हमें। तो 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है ना। 6 वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए हमें, किसके लिए, Cl नेगेटिव। 3Cl नेगेटिव हमें इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा कि नहीं। इलेक्ट्रॉन डोनेट करके लिगेंड अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करके बॉन्ड फॉर्मेशन करता है। सो लिगेंड अपना इलेक्ट्रॉन कहाँ पे देगा, वैकेंट ऑर्बिटल देगा, वैकेंट ऑर्बिटल ऑफ मेटल पे देगा। सो वैकेंट ऑर्बिटल ऑफ मेटल हमें कितना चाहिए, 6 लिगेंड है तो 6 वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए कि नहीं हमें। तो 6 वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए। कौन कौन सा ऑर्बिटल यूज हुआ देखिए आप लोग, एक s का ऑर्बिटल, एक s ऑर्बिटल यूज हुआ, 3 p का ऑर्बिटल p3, 2 d का ऑर्बिटल। दैट मीन्स हमारा हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, sp3d2, एक s का ऑर्बिटल, 3 p का ऑर्बिटल, 2 d का ऑर्बिटल, ठीक है ना। तो sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। अभी आप लोग बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग क्यों नहीं हुआ। तो इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग इसलिए नहीं हुआ कि Cl इज योर वीक फील्ड लिगेंड। हम लोगों ने स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देखा था क्लास के स्टार्टिंग पे कि वीक फील्ड लिगेंड जब होगा तो क्या होगा, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। दैट मीन्स हमें आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स मिलेगा। जब d बाहर वाले ऑर्बिटल, दैट मीन्स 4d ऑर्बिटल का d यूज होगा हाइब्रिडाइजेशन पे, तो हम लोग क्या बोलेंगे, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ये क्या है, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। अगर अंदर वाला d ऑर्बिटल यूज होता हाइब्रिडाइजेशन पे तो क्या होता हमारे पास, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। सपोज कीजिए यहाँ पे ही, इसी को ही मैं फिर एक बार ड्रॉ कर देता हूँ। इस बार हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग करवा दिया, ठीक है ना। कितना इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन 3 ऑर्बिटल पे आ जाएगा। 6 इलेक्ट्रॉन 3 ऑर्बिटल पे आएगा कि नहीं, 3 ऑर्बिटल पे आ जाएगा। तो हमारे पास 4s है एंड देन 4p। तो कितना लिगेंड है, 6 लिगेंड। 6 लिगेंड के लिए 6 ऑर्बिटल वैकेंट हो गया कि नहीं, 1 2 3 4 5 6। सो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है हमारे पास, d2sp3, d2sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है हमारे पास। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, ठीक है ना, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। जब ये कब होगा, जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा हमारे पास। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड जब होगा तब पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। क्योंकि Cl नेगेटिव वीक फील्ड लिगेंड है तो यहाँ पे पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं हुआ। तो आउटर d ऑर्बिटल, दैट मीन्स 4d का d ऑर्बिटल यूज हुआ, तो इसे हम लोग बोलेंगे आउटर d ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, ठीक है ना। जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा, सपोज Cl के जगह पे हमारे Cn है तो हमारा पेयरिंग हो जाएगा, तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा, इनर d ऑर्बिटल यूज होगा, तो हम लोग क्या बोलेंगे, इनर d ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। सो सिंपली आप लोग नेक्स्ट स्टेप पे देख सकते हैं क्या होगा। तो हमारे पास ये हो गया हाइब्रिडाइजेशन। नेक्स्ट स्टेप पे क्या होगा, जब Cl CO के सामने आ जाएगा, Cl के सामने Cl जब लिगेंड मेटल के सामने आ जाएगा तो क्या होगा हमारे पास, होगा देखिए R1 3d6 4s एंड 4s हुआ ना, ठीक है। 4s क्या है हमारे पास, 4p एंड योर 4d। सो एक Cl यहाँ पे अपना इलेक्ट्रॉन देगा, ठीक है ना, और एक Cl अपना यहाँ पे इलेक्ट्रॉन देगा, एक Cl यहाँ पे इलेक्ट्रॉन देगा। सिमिलरली हमें यहाँ पे
देन दिस, ठीक है ना। सो 6Cl अपना इलेक्ट्रॉन्स इस वैकेंट ऑर्बिटल पे डोनेट कर देगा, मेटल का वैकेंट ऑर्बिटल पे डोनेट कर देगा और बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेगा। सो हाइब्रिडाइजेशन क्या रहा हमारे पास, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है ना। यहाँ पे 6 pr ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम Cl नेगेटिव, यहाँ पे A अपना इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन इधर देगा बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा, इधर देगा। दैट मीन्स ये जो इलेक्ट्रॉन से ये कहाँ से आएगा, Cl नेगेटिव से अपना इलेक्ट्रॉन दिया, ठीक है ना। Cl नेगेटिव अपना इलेक्ट्रॉन देके मेटल के वैकेंट ऑर्बिटल पे बॉन्ड फॉर्मेशन कर लिया अपना, ठीक है। सो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा इस कॉम्प्लेक्स का हमारे पास, ये जो कॉम्प्लेक्स है इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा हमारे पास, ये होगा sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। सो 6 लिगेंड है, दैट मीन्स ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स होगा। सो कॉम्प्लेक्स कैसे फॉर्म होगा देखिए आप लोग, ये हो गया हमारे पास कॉम्प्लेक्स Cl 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 एंड Cl, ओके। 3 नेगेटिव चार्ज है कॉम्प्लेक्स के ऊपर, तो आप लोग 3 नेगेटिव चार्ज ऐसे दे सकते हैं। ये हो गया हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स, ओके। सो ऐसे आप लोग कर सकते हैं। और कुछ एग्जांपल हम लोग देखते हैं पीवीटी का, ठीक है। तो अभी हम लोग देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ NiCl4 डाइनेगेटिव, ये वाला कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कैसे होता है, ठीक है ना। ये देखते हैं हम लोग अभी। सो यहाँ पे निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट पहले निकाल लीजिए। निकल के लिए निकालना है तो निकल के लिए X + 4 × -1 = -2, ठीक है ना। सिमिलरली पहले जैसे किया था हम लोगों ने। सो ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +2। सो आप लोग लिख लेंगे निकल 2। यहाँ पे निकल का हमारा एटॉमिक नंबर कितना है, 28 ग्राउंड स्टेट, ओके। सो जनरली निकल का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसे होता है हमारे पास, आर्गन 3d8 एंड 4s2। सो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, दैट मीन्स 4s वाला इलेक्ट्रॉन चला जाएगा बाहर, ठीक है ना। 4s2 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला जाएगा। सो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन निकल 2+ का क्या रह जाएगा, आर्गन 3d8, ओके। 3d8 S से हमारा 2 इलेक्ट्रॉन चला गया। तो आप लोग जब इलेक्ट्रॉन का फिलिंग करेंगे तो कैसे करेंगे देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, ओके। सो नेक्स्ट पे हम लोगों का एक्साइटेड स्टेट मिलेगा हम लोगों को, ठीक है ना। निकल 2 एंड इज योर एक्साइटेड स्टेट। सो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, आर्गन कितने लिगेंड है यहाँ पे देखिए, 4 लिगेंड है हमारे पास। 4 लिगेंड है तो 4 वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए हमें। सो 4 वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए। देखिए Cl क्या है यहाँ पे, Cl है हमारे पास वीक फील्ड लिगेंड। Cl वीक फील्ड लिगेंड है, दैट मीन्स यहाँ पे क्या पेयरिंग होगा, ये इलेक्ट्रॉन जाके क्या यहाँ पे बैठ सकता है क्या, नहीं बैठ सकता है, क्योंकि वीक फील्ड लिगेंड है Cl। सो ये इलेक्ट्रॉन उठ के जाके यहाँ पे बैठ नहीं सकता है। तो हमें 4 वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए, ठीक है ना। तो 4 वैकेंट ऑर्बिटल कैसे मिलेगा देखिए, 3d8। सो अगर हम लोग 4s के पास एक ऑर्बिटल होता है एंड 4p के पास 3 ऑर्बिटल होता है। सो 1 2 3 4 वैकेंट ऑर्बिटल हमें मिल गया। सो इस 4 वैकेंट ऑर्बिटल पे हमारा Cl नेगेटिव 4Cl आके अपना इलेक्ट्रॉन देके बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हुआ, एक s ऑर्बिटल यूज हुआ तो s, 3 p ऑर्बिटल हुआ तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन। और मैंने पहले लेक्चर से ही आप लोगों को, पहले या दूसरे लेक्चर पे आप लोगों को समझा दिया था कि किस ज्योमेट्री का क्या हाइब्रिडाइजेशन होता है। तो sp3 किसका होता है, sp3 होता है टेट्राहाइड्रल का। तो ज्योमेट्री क्या होगा यहाँ पे, टेट्राहाइड्रल ज्योमेट्री होगा। सो नेक्स्ट स्टेप पे हम लोग क्या लिखेंगे देखिए, निकल जब 4Cl Cl नेगेटिव, Cl जब निकल के पास आ गया तो क्या होगा, निकल के पास आकर कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो गया। तब क्या होगा देखिए, निकल के पास आकर कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो गया, दैट मीन्स Cl अपना इलेक्ट्रॉन वैकेंट ऑर्बिटल ऑफ मेटल पे दे दिया, ठीक है ना। 3d8 4s एंड 4p,
ठीक है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, 2 2 एंड 2, हाइब्रिडाइजेशन वुड बी sp3। किसका इलेक्ट्रॉन है, किसका इलेक्ट्रॉन है, Cl का, Cl Cl एंड ये Cl, ठीक है ना। 4 लिगेंड था, 4 वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए था, तो 4s अपना एक ऑर्बिटल देगा, 4p के पास 3 वैकेंट ऑर्बिटल है, तो 4 वैकेंट ऑर्बिटल हो गया। इस 4 वैकेंट ऑर्बिटल चार वैकेंट ऑर्बिटल पे चार Cl नेगेटिव आके अपना इलेक्ट्रॉन देगा। दैट मीन्स हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया हमारे पास, sp3। दैट मीन्स एक s का ऑर्बिटल और 3 p का ऑर्बिटल हमारे पास यूज हुआ, ठीक है ना। सो इसका ज्योमेट्री क्या हो जाएगा हमारे पास, देखिए। सो टेट्राइडल ज्योमेट्री हो गया sp3, मतलब sp3 जब भी दिखे आपको तो टेट्राइडल हो जाएगा, ठीक है ना। सो निकल टेट्राइडल कैसा होता है, Cl 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 एंड योर Cl, और कॉम्प्लेक्स के ऊपर क्या है, डाई नेगेटिव, 2 नेगेटिव चार्ज है तो 2 नेगेटिव, ठीक है ना। ये हो गया हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स। ये आपका एनसीईआरटी बुक पे भी एक प्रॉब्लम है, ठीक है ना, आप लोग चेक कर लीजिएगा, एनसीईआरटी बुक का भी एक प्रॉब्लम है ऐसा, ठीक है। सो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, और ज्योमेट्री क्या हो गया, टेट्राइडल ज्योमेट्री हो गया, ठीक है ना। तो चलिए अभी नेक्स्ट देखते हैं। तो अभी हम लोग देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स NiCO4, ठीक है ना। इससे पहले आप लोग निकेल का ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लीजिए, X+4 × 0। Cl इज योर न्यूट्रल लिगेंड, ठीक है ना। Cl क्या है, न्यूट्रल लिगेंड है, सो 0 कंट्रीब्यूशन करेगा 0, सो X = 0। दैट मीन्स निकेल किस ऑक्सीडेशन स्टेट में है, निकेल इज इन 0 ऑक्सीडेशन स्टेट, सो निकेल 0 ग्राउंड स्टेट। ओके, निकेल का एटॉमिक नंबर कितना था, निकेल का एटॉमिक नंबर हमारे पास 28 था, ठीक है ना, 28 था। सो हम लोग लिख लेंगे 28, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ निकेल लिख लेंगे हम लोग, ठीक है। सो आर्गन 3d8, सो 8 इलेक्ट्रॉन को हम लोग फिल कर देंगे, एंड इज योर 4s2, ठीक है ना। 0 ऑक्सीडेशन स्टेट पे है, दैट मीन्स निकेल का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा वही हम लोग इधर लिख देंगे, 3d8 4s2। 3d8 को कैसे फिल करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 एंड योर 8। ओके, 8 इलेक्ट्रॉन को हम लोगों ने ऐसे फिल कर दिया, और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा 4s2 का, ठीक है। सो नेक्स्ट स्टेप पे देखिए क्या होगा, निकेल इज इन एक्साइटेड स्टेट। सो नेक्स्ट स्टेप पे क्या आ गया हमारे पास, आर्गन 3d8 एंड योर 4s। सो यहाँ पे CO क्या है, CO हम लोगों ने जब लिखा था स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज तब देखा था कि CO एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का क्या होता है, पियरिंग होता है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड पे हमारे पास पियरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। दैट मीन्स ये जो S पे 2 इलेक्ट्रॉन बैठा है ना, वो एक तो यहाँ पे आ जाएगा और दूसरा यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है ना। दैट मीन्स वैकेंट S ऑर्बिटल हमें मिल जाएगा। क्यों मिला ऐसा, क्योंकि CO इज योर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, सो पियरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। दैट मीन्स एक इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिटल पे आ जाएगा, दूसरा इस ऑर्बिटल पे आ जाएगा। तो हमें क्या मिलेगा, देखिए यहाँ पे हम लोग 3d8 नहीं लिख सकते हैं, सिर्फ 3d लिखेंगे, ठीक है ना। सो d ऑर्बिटल का कैसे फिल होगा, देखिए d ऑर्बिटल का कैसे फिलिंग हो गया, फुल्ली फिल्ड d ऑर्बिटल हमें मिल गया। देखिए फुल्ली फिल्ड d ऑर्बिटल, ये 2 s ऑर्बिटल पे जो 2 इलेक्ट्रॉन था वो भी d ऑर्बिटल पे आ गया। क्यों आ गया, क्योंकि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या करता है, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कराता है। दैट मीन्स पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। सो हमारे पास वैकेंट s ऑर्बिटल मिल गया हमें। सो कितना CO है हमारे पास, 4 लिगेंड है, 4 CO लिगेंड है, तो 4 वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए, लेकिन हमारे पास एक है अभी। सो हम लोग एक ही वैकेंट ऑर्बिटल है, तो 4p अगर ऐड करते हैं तो p के पास 3 वैकेंट ऑर्बिटल हो गया। दैट मीन्स हमें ओवरऑल कितना वैकेंट ऑर्बिटल मिल गया, 1 2 3 4 वैकेंट ऑर्बिटल मिल गया, जो कि 4 CO के लिए CO अपना इलेक्ट्रॉन देके बॉन्ड फॉर्म कर सकता है, ठीक है ना। नेक्स्ट स्टेप पे हम लोग सिमिलर जो पहले करते थे वही करेंगे।
CO होल 4 और क्या होगा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पे भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, ठीक है ना, sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। तो 3D में फुल फील्ड ऑर्बिटल है, पूरा फील्ड ऑर्बिटल है, ठीक है ना। तो 4s एंड 4p, तो यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास, यहाँ पे देखिए 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन। ये सब इलेक्ट्रॉन किसका है, कहाँ से आ रहा है ये सब इलेक्ट्रॉन, ये सब इलेक्ट्रॉन हमारा CO डोनेट करके बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, ठीक है ना। इसके साथ एक CO, इसके साथ एक CO, इसके साथ एक CO एंड इसके साथ एक CO। सो कितना हाइब्रिडाइजेशन हो गया, sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया, ठीक है ना। सो स्ट्रक्चर क्या होगा इसका भी हमारे पास टेट्राहाइड्रली होगा। लेकिन जो एग्जाम्पल हमने पहले किया था, निकेल Cl होल 4 में किया था, वो क्या था, पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स था। दैट मीन्स उसमें d ऑर्बिटल पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था। लेकिन यहाँ पे देखिए d ऑर्बिटल पे एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, s ऑर्बिटल पे भी नहीं है, p ऑर्बिटल पे भी नहीं है। दैट मीन्स इट इज योर डायामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स। ये क्या है हमारे पास, डायामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स। जो पहले वाला एग्जाम्पल था NiCl का, वो क्या था, पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स था, क्योंकि वहाँ पे पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं हो रहा था, d ऑर्बिटल में वैकेंट, d ऑर्बिटल हाफ फिल इलेक्ट्रॉन था, तो इट इज योर पैरामैग्नेटिक। वो क्या था, पैरामैग्नेटिक था, क्योंकि उसमें हाफ फिल ऑर्बिटल था, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था, ठीक है ना। d ऑर्बिटल पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था, तो वो पैरामैग्नेटिक हो गया। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारे पास फुल्ली फील्ड ऑर्बिटल मिल रहा है। देखिए एक भी हाफ फील्ड ऑर्बिटल नहीं है, ठीक है ना, एक भी फुल फील्ड मतलब हाफ फील्ड ऑर्बिटल नहीं है, ठीक है ना। सब इलेक्ट्रॉन पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये हमारा डायामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स हो गया। स्ट्रक्चर क्या हो गया, टेट्राहाइड्रल, हाइब्रिडाइजेशन इज योर sp3। ये तीन ही चीज़ से पूछता है एग्जाम पे कि इस कॉम्प्लेक्स का बताइए कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, स्ट्रक्चर क्या होगा, और ये कॉम्प्लेक्स डायामैग्नेटिक है और पैरामैग्नेटिक है, क्या है आपको बताना है, ठीक है ना। ये भी आपका NCERT का ही है प्रॉब्लम, ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट अभी और एक एग्जांपल देखते हैं, उसके बाद ख़त्म कर देंगे, ठीक है ना, कोऑर्डिनेशन अपना ख़त्म हो जाएगा। तो अभी हम लोग देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स FeH2O होल 6 3 पॉजिटिव। सो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है मेटल का, X+6 × 0 H2O इज अ न्यूट्रल लिगेंड इक्वल्स टू +3 है, सो +3, ओके। दैट मीन्स आयरन इज इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। सो आयरन को क्या लिख सकते हैं, +3 ग्राउंड स्टेट। आयरन का एटॉमिक नंबर क्या है, आयरन 26, ठीक है ना, 26 है। सो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट पे जब आयरन होगा, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हम लोग कैसे लिखेंगे, आर्गन एंड योर 3d5, ओके, 3d5 आर्गन एंड 3d5। सो इलेक्ट्रॉन का फीलिंग कैसे होगा, 1 2 3 4 एंड 5, ओके। सो नेक्स्ट स्टेप पे क्या होगा हमारे पास, नेक्स्ट स्टेप पे आयरन एक्साइटेड स्टेट, ओके, आयरन एक्साइटेड स्टेट, आर्गन 3d आर्गन 3d5, कितने लिगेंड है हमारे पास, 6 लिगेंड है। दैट मीन्स 6 वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए। यहाँ पे क्या इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग होगा कि नहीं बताइए आप लोग। इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग यहाँ पे नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि H2 इज अ वीक फील्ड लिगेंड। सो इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग नहीं होगा, ऐसे ही रहेगा इलेक्ट्रॉन 3d ऑर्बिटल पे, दैट मीन्स हाफ फील्ड ही रहेगा, ठीक है ना। ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर अनपेयर्ड, ओके। यहाँ पे पेयरिंग इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं करेगा इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, क्योंकि वीक फील्ड लिगेंड है H2O, तो पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। सो कितना ऑर्बिटल चाहिए वैकेंट, हमें 6 ऑर्बिटल चाहिए, 4s देन 4p, 4s एंड 4p से हमें 4 ऑर्बिटल मिल रहा है, लेकिन और 2 ऑर्बिटल चाहिए, इसीलिए हम लोग 4d को भी इंट्रोड्यूस करते हैं। तो 4d हमें 2 ऑर्बिटल दे देगा, ठीक है ना, 2 ऑर्बिटल दे देगा। दैट मीन्स हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, योर दिस sp3d2, s का 1 ऑर्बिटल, p का 3 ऑर्बिटल, d का 2 ऑर्बिटल।
तो टोटल 6 ऑर्बिटल हो गया, जो जहाँ पे H2 आके अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ठीक है ना। सो नेक्स्ट स्टेप पे आप लोग लिखिएगा, नेक्स्ट स्टेप पे क्या करेगा, H2O सिमिलर जो हम लोगों ने एग्जाम्पल्स किया ना उसी के जैसा। तो हमारे पास क्या मिलेगा, हमें मिलेगा यहाँ पे देखिए H2O आके H2O अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करके यहाँ पे बॉन्ड फॉर्म करेगा, ठीक है ना। कितना H2O आएगा, 6H2O आएगा, ठीक है, 6H2O आएगा, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 एंड 6। सो ये आप लोग नेक्स्ट स्टेप पे लिखिएगा जैसे मैंने लिखा था, ठीक है ना। पहले जैसे मैंने लिखा था ऐसे लिखिएगा, 3 स्टेप पे लिखिएगा आप लोग। पहले ग्राउंड स्टेट, उसके बाद एक्साइटेड स्टेट, उसके बाद कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, ठीक है ना। सो नेक्स्ट स्टेप पे आप लोग ऐसे लिख दीजिएगा कि H2 आके अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया है ऐसे, ठीक है ना। H2 अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करके बॉन्ड फॉर्म कर रहा है इस वैकेंट ऑर्बिटल पे, ठीक है ना। सो ये हो गया फॉर्मेशन ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स। एंड ये कॉम्प्लेक्स क्या है हमारे पास, ये कॉम्प्लेक्स आप लोग क्या बोलेंगे, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 है, दैट मीन्स इट इज अ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। सो अभी आपसे पूछ सकता है कि ये कॉम्प्लेक्स इनर ऑर्बिटल है या आउटर ऑर्बिटल। सो आप लोग देख रहे हैं कि बाहर वाला d, दैट मीन्स हम लोगों का 4d यूज हो रहा है, तो क्या हो गया, ये आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। सो क्या हो गया, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, ओके। बाहर वाला d ऑर्बिटल यूज हुआ है, 4d ऑर्बिटल यूज हुआ है, तो दैट मीन्स आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। और ए वाला कॉम्प्लेक्स क्या होता है, और एक पूछ सकता है कि डायमैग्नेटिक है या पैरामैग्नेटिक है, तो आप लोग क्या कहेंगे, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है डी ऑर्बिटल पे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, दैट मीन्स इट इज योर पैरामैग्नेटिक, ओके, इट इज योर पैरामैग्नेटिक। तो यहाँ पे आपका BBT भी खत्म होता है और कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का लास्ट लेक्चर था आप लोगों का। सो नेक्स्ट क्लास से हम लोग दूसरा यूनिट स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पे, ठीक है ना।